नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने का प्रोसेस बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको कि हम साधारण भाषा में ITR भी बोलते हैं, वो ऑनलाइन ही घर बैठे या अपने ऑफिस से ही भर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर E-फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करना होगा। उसके बाद जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम के नाम से जो ऊपर ही ऊपर साइट शो हो रही होगी, उस पर क्लिक कर देना होगा। तो साथियों, जैसे ही उस साइट पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो में दिख रहा जैसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें इनकम टैक्स की साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर राइट में आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा। जिन साथियों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो लॉगिन वाले ऑप्शन को चूज करें। जो पहली बार इस साइट पर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हैं, वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो साथियों, जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन को चूज करेंगे, वैसे ही आपको नई स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें आपको अपना यूज़र ID डालकर उसको कंटिन्यू कर देना है। तो अब आपकी यूज़र ID क्या होगी, इंडिविजुअल्स के लिए और अदर इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे कि कंपनी, ट्रस्ट वगैरह के लिए तो पैन नंबर होगा। इंडिविजुअल्स यानी सैलरीड एम्प्लॉयड, सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए आधार कार्ड भी आप यूज़र ID के रूप में यूज कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आप अपना यूज़र ID डालकर कंटिन्यू करेंगे, वैसे ही नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको दिख रहे चेक बॉक्स को क्लिक करके अपना पासवर्ड डालकर कंटिन्यू कर देना है। अब कुछ साथियों को साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अपना पासवर्ड भूल गए हो, तो वो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को चूज करके अपना पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वैसे ही आपको इनकम टैक्स का डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा। जो अब आपको ऊपर डैशबोर्ड के पास दिख रहे E-फाइल के ऑप्शन को चूज करके उसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे, वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न का नया इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो कि अभी के लिए 2022-23 जो कि करंट असेसमेंट ईयर है वो रहेगा। उसके बाद आपको मोड सेलेक्ट करना है, मतलब आप ऑफलाइन रिटर्न दाखिल करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन। तो अपन अभी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो अपन ऑनलाइन के ऑप्शन को चूज करके कंटिन्यू कर देंगे। साथियों, अब जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन को चूज करना होगा। यदि आपने पहले फाइलिंग की हो, मतलब इस असेसमेंट ईयर के लिए पहले फाइलिंग करने की कोशिश की हो और उसके बीच में ही छोड़ दिया हो, तो ऊपर दिख रहे सेव ड्राफ्ट में वो शो होएगा, उस पर आप क्लिक करके आप उसे कंटिन्यू करके पूरा भर सकते हैं। वरना आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, नई प्रोसेस करने हेतु नीचे जो दिख रहा है अपने को जो ऑप्शन स्टार्ट न्यू फाइलिंग, उस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही नई स्क्रीन में आपको आपका स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, मतलब कि आप इंडिविजुअल हैं या HUF है या अदर है, और फिर उसको कंटिन्यू कर देना है। फिर नई स्क्रीन पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना होगा। अब साथियों, आपको लग रहा होगा कि यह कैसे पता चलेगा कि आप पर कौन सा ITR फॉर्म अप्लाई होगा। तो साथियों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में बता रखा है कि कौन सा फॉर्म किस पर अप्लाई होगा। जैसा कि ITR 1 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स द्वारा भरी जाएगी जिनकी फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम 50 लाख तक हो, तथा जो भी उसकी जो ये इनकम है वो सैलरी या एक हाउस प्रॉपर्टी से या फैमिली पेंशन से या 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम एवं अदर सोर्स से इनकम से ही होनी चाहिए। अब अदर सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा आपके इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड या कोई अन्य इंटरेस्ट इनकम, और फैमिली पेंशन आदि शामिल होगी। तो ITR 2 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF द्वारा भरी जाएगी जो ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तथा बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट एंड गेन की इनकम उनके पास नहीं हो, मतलब जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, वो ITR 2 भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों, अब बात करते हैं ITR 3 कौन भर सकता है। तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF ये ITR 3 भर सकते हैं जिनकी इनकम प्योरली बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट और गेन से हुई हो। और ITR 4
उन इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म एलएलपी को छोड़कर भरी जाएगी जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक हो तथा जिनने प्रिजम्पटिव इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट किया हो। साथियों, चूँकि अपन यहाँ पे ITR 1 की बात कर रहे हैं तो ITR 1 को आपको सेलेक्ट करके लेट्स गेट स्टार्टेड को चूज करना होगा। अब आप जैसे ही इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे वैसे ही नई स्क्रीन पर आपको ITR फाइल क्यों कर रहे हैं का रीज़न दिख रहे ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ेगा। मतलब या तो आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो इसलिए आप ये ITR फाइल कर रहे हो, या सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो की जो शर्तें हैं उनमें से किसी कारण से आप ये ITR फाइल कर रहे हो। तो अब ये क्या क्या शर्तें हो सकती है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में एक या अधिक करंट अकाउंट में एक साथ या टोटल में 1 करोड़ से अधिक राशि जमा कराई हो, या जिनने खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए फॉरेन कंट्री की ट्रेवल पर एक साथ या टोटल में 2 लाख रुपए से अधिक राशि खर्च की हो, या जिसने बिजली उपभोग यानी कंजम्पशन पर एक साथ या टोटल में 1 लाख रुपए प्रीवियस ईयर में खर्च किए हो आदि। अगर इसके अलावा भी कोई और अन्य रीज़न हो तो आपको तीसरा ऑप्शन चूज करके कंटिन्यू कर देना है। अब जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपको रिटर्न वैलिडेट करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा, जिस पर क्लिक करने पर नई स्क्रीन पर आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स शो होने लग जाएगी। अगर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई करेक्शन लग रहा है तो आप एडिट के ऑप्शन को चूज करके अपनी डिटेल्स को सही कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज करना होगा, मतलब कि आपकी सर्विस कैटेगरी क्या है। फिर आपको फाइलिंग सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा, मतलब कि आप किस सेक्शन के तहत ITR फाइल कर रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) या 1192B। अगर आप किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में ITR फाइल कर रहे हैं तो नीचे वाला ऑप्शन चूज करके कंसर्न सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा, मतलब सेक्शन 139(9), 142(1) या 148। साथियों, अगर आपने रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन चूज किया हो या किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल रिटर्न या नोटिस की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। नीचे अब आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स को वैलिडेट करना होगा, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे वैलिडेटेड बैंक अकाउंट्स में से किसी एक बैंक अकाउंट को चूज करना होगा। यह बैंक अकाउंट वह होगा जिसमें आपके टैक्स का रिफंड आएगा। साथियों, आप चाहो तो नया बैंक अकाउंट भी ऐड अनदर के ऑप्शन को क्लिक करके जोड़ सकते हो और फिर आपको कंफर्म कर देना है। साथियों, जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही नई स्क्रीन पर पर्सनल डिटेल्स के आगे कंफर्म्ड लिखा हुआ दिखेगा। फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम को क्लिक करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको सैलरी एग्जम्पशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर नो हो तो आप स्किप द क्वेश्चंस के ऑप्शन को भी चूज कर एक साथ नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। साथियों, इसके बाद आपको नई स्क्रीन में आपकी इनकम सोर्स डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक ऑटो फिल्ड होगी, फिर भी अगर ये शो नहीं हो रही हो अथवा आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो एडिट के ऑप्शन को चूज करके आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, जिसमें आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी, उसमें से एग्जाम्प्ट अलाउंस कम होकर नेट सैलरी आ जाएगी। इस नेट सैलरी में से सेक्शन 16 के अंतर्गत डिडक्शंस कम होकर सैलरीज हेड में चार्जेबल इनकम शो हो जाएगी, जिसे आपको सेव कर देना है। अब नई स्क्रीन पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी दिख रही होगी, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके फॉर्म 16 से आ रही होगी, या जैसा कि अभी आपने देखा एडिट के ऑप्शन को चूज करके आपने मैनुअल फिल की है। साथियों, नीचे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है नज़र आ रहा होगा, इसमें आपके फॉर्म 16 या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू अमाउंट शो हो रही होगी। तब आपको क्या करना है, अपनी
जो ये डिटेल शो हो रही है इसका ब्रेकअप देना है। साथियों, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इस वाले हेड में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम ही आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम हो। तो अगर कोई प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है तो इस हेड में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। उसके नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको ऐड डिटेल्स करके जो भी आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम हुई होगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी होगी। अब जैसे ही साथियों आप अदर सोर्स के इनकम के ऐड डिटेल्स को क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको खूब सारे इन्फॉर्मेशन शो होने लग जाएगी, जैसे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट या कोई डिपॉजिट इन बैंक या पोस्ट ऑफिस से भी कोई इंटरेस्ट इनकम आपकी हुई हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो पर सेलेक्ट होगा। अब आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कौन कौन सी इनकम आपकी अदर सोर्स से हुई है। तो जो इनकम हुई है उसकी यस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे अमाउंट का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको अमाउंट फिल कर देनी है। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा वैसे वेरियस टाइप की इनकम आपको शो हो रही होगी। तो आप जो कंसर्न सब हेड में इनकम हुई है उसमें आपको डाटा फिल कर देना है। साथियों, अगर आपको अदर सोर्स से कोई भी इनकम नहीं हुई हो तो नीचे दिख रहे अनुसार स्किप द क्वेश्चंस के ऑप्शंस को क्लिक करके भी एक साथ आप सारे क्वेश्चंस का आंसर नो में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद साथियों, अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट इनकम भी है आपके पास तो उसकी डिटेल्स भी ऐड डिटेल्स में क्लिक करके आपको देनी है। जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए है, मतलब ये इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। साथियों, जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम के आगे भी कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको टोटल डिडक्शन वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही वेरियस टाइप्स के जो डिडक्शंस है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें आपको कंसर्न जो भी आप डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उस पर यस क्लिक कर दे। इसमें भी साथियों बाय डिफ़ॉल्ट नो पर क्लिक होगा, तो आपको यस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे आप यस को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके अमाउंट वाला बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको डाटा फिल कर देना है। साथियों, अगर आप यहाँ भी आपको सभी सब हेड में कोई डिडक्शंस नहीं है तो स्किप द क्वेश्चंस के ऑप्शंस को क्लिक करके आप सभी इंफॉर्मेशन का आंसर नो में दे सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। साथियों, जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही वेरियस सेक्शन के अंडर आपके होने वाले डिडक्शंस की इन्फॉर्मेशन आपको शो होने लग जाएगी, जिसको आपको वेरीफाई कर देना है। और टोटल डिडक्शन जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है वैसे शो होने लग जाएगा और आपको उसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वैसे ही टोटल डिडक्शन के आगे भी कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब उसके बाद आपको टैक्स पेड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको जो टैक्स पे किए होंगे उसकी डिटेल्स खुल जाएगी, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। साथ ही जैसे मैंने आपको ब्रैकेट में दिखा रखा है व्यू योर फॉर्म 26AS, जिस पर आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म 26AS भी देख सकते हैं। इस प्रकार सारी डिटेल्स आने पर नीचे आपको टोटल टैक्स पेड जो आपने पूरे साल में चुकाया होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही होगी, उसको वेरीफाई करके आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही टैक्स पेड के आगे भी कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी को क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी, मतलब कितना टैक्स बन रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें आपको ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही होगी, टोटल डिडक्शन जो होंगे वो लेस होके टोटल इनकम, जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, शो होने लग जाएगी। नीचे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आ जाएगा जिसमें आपके टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, तो वो जो भी आपकी स्लैब के हिसाब से जो आपका टैक्स बन रहा होगा वो आ जाएगा। वीडियो में जैसा कि मेरी टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रुपए थी तो उसके हिसाब से मेरा टैक्स 5,000 रुपये बनता है, लेकिन सेक्शन 87A के अंडर में मुझे रिबेट मिल जाएगी 5,000 रुपये की, क्योंकि अगर अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो अपने को 87A के अंडर रिबेट मिलती है। अब इस रिबेट को लेस करने के बाद जो टैक्स बनेगा उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि अभी 4% है वो जोड़ के आपकी टोटल टैक्स एंड सेस वाली लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 89 के अंडर भी आपको रिलीफ मिलेगी, जिसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10E भरना होगा।
ये तब काम में आएगी जब आपको सैलरी, ग्रेच्युटी आदि कोई भी या तो एरियर के रूप में मिली हो या एडवांस में मिली हो। तो साथ ही हो सकता है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की हो, या आप अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो, या आपने अगर क्वार्टरली जो एडवांस टैक्स पे करना होता है उसमें शॉर्टफॉल किया हो, मतलब कम जमा करवाया हो, तो वेरियस सेक्शंस के अंडर में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए हो तो आपको अंडर सेक्शन 234F आपको लेट फी भी जमा करवानी पड़ सकती है। अब आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी वाला अमाउंट आ रहा होगा, टोटल टैक्स, फ़ी एंड इंटरेस्ट मिला के सारा अमाउंट आ रहा होगा। अब आपको इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वैसे ही टोटल टैक्स लायबिलिटी के आगे भी कंफर्म लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। अब आप यहाँ से जसोन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्रोसीड के ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड को क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सबसे ऊपर आपको नज़र आने लग जाएगा कि कितने अमाउंट का टैक्स पेमेंट आपको करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर 0 शो हो रहा है, उसके अलावा आपको सारी समरी नज़र आने लग जाएगी नीचे कि कैलकुलेशन किस हिसाब से हुई है। तो उसमें ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल इनकम दिख रही होगी। उसके नीचे टोटल टैक्स, फ़ी एंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा होगा, टोटल टैक्स पेड का अमाउंट, और लास्ट में अमाउंट पेएबल आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपको प्लेस सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आप कौन सी जगह है जहाँ से आप ये रिटर्न भर रहे हैं, और साथ ही चेक बॉक्स को जो कि मैंने गोले में आपको दिखा रखा है उसको क्लिक कर देना है। साथियों, अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर यानी TRP से भरवाई हो तो आपको फर्दर डिटेल और देनी पड़ेगी, जिसमें उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ TRP, और इफ़ TRP एंटाइटल्ड फॉर एनी रिम्बर्समेंट, तो आपको वो अमाउंट उसमें फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ऊपर जैसे दिख रहा होगा वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी, इन पर ग्रीन टिक आ रहा होगा, और थर्ड ऑप्शन वेरीफाई एंड सबमिट का होगा। अब आप यहाँ से अपनी रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हैं या उसका डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं। अपन ने रिटर्न फाइल की है उसकी पूरी समरी यहाँ पे आपको शो रही होगी, जिसमें पार्ट ए में तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, और पार्ट बी में आपके ग्रॉस टोटल इनकम वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही होगी। पार्ट सी में डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी। पार्ट डी में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, जो आपका टैक्स बन रहा है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी। पार्ट ई में अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी बैंक डिटेल्स होगी। नीचे वेरिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके लिखा हुआ दिख रहा होगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, ग्रीन टिक आ रहा होगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ई वेरीफाई नाउ, वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया ITR 5। अब इनमें से जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं उसको क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ को क्लिक करके कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये 2 ऑप्शन देगा वेरिफिकेशन के लिए। इसमें पहला ऑप्शन होगा कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजेगा, या दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC के थ्रू ये आपको वेरिफिकेशन करवाएगा, या आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC भी नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अब आपको नीचे वाले 2 ऑप्शन में से कि आपके पास EVC ऑलरेडी है या OTP ऑलरेडी है को चूज करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन में से आप जो भी चूज करेंगे उसके हिसाब से आप EVC कोड या OTP डालकर कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो भी ITR है ये आगे फाइल हो जाएगी और आपके पास मैसेज शो होने लग जाएगा कि आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। साथियों, ऑनलाइन ITR फाइल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसकी हार्ड कॉपी आपको CPC बेंगलुरु, जो कि पहले भिजवानी पड़ती थी हार्ड कॉपी में, वो भिजवाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी ऑनलाइन ITR फाइल करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए। जय हिंद।